छठ पूजा महोत्सव में शामिल होने बिहार पहुंचे विश्व धर्म गुरु गुरुजी कुमारन स्वामी। बिहार की धरती पर विश्व धर्म गुरुजी कुमारन स्वामी का आगमन हो चुका है। छठ पूजा महोत्सव में पटना के फुलवारी शरीफ से रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। फुलवारी शरीफ से दीघा घाट होते हुए मरीन ड्राइव छठ घाट पहुंचेंगी, जहां गुरुजी अपने भक्तजनों को छठ पूजा महोत्सव पर आशीर्वाद देंगे। 009 से बातचीत करते हुए गुरुजी कुमार स्वामी ने बताया कि आगामी 11 नवंबर को एक फिल्म बधाई हो बेटी हुई रिलीज हो रही है, जिसमें बॉलीवुड के बड़े कलाकार जयप्रदा, यामिनी स्वामी, स्वर्गीय अमर सिंह एवं अन्य कलाकारों ने काम किया है। ये फिल्म 122 कंट्री में एक साथ रिलीज की जाएगी। इतिहास के पन्नों में पहली बार बेटी के ऊपर एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है बधाई हो बेटी हुई है। गुरुजी कुमारन स्वामी छठी मैया के पहले अर्घ पर अपने भक्तजनों को दीघा घाट एवं मरीन ड्राइव घाट पर आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। नहीं आपको तो ज्यादा देखा नीला नीला ठीक रहेगा ना। स्वामी का आज आगमन पटना में हुआ, जो छठ पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ बिहार में मनाया जा रहा है। उसमें शामिल होने के लिए आज गुरुजी कुमारन स्वामी जी का रथ यात्रा फुलवारी शरीफ से होते हुए दीघा घाट से लेकर के मरीन ड्राइव तक पहुंचेगी और अपने जो दर्शक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, गुरुजी के जो भक्तगण हैं, वो सब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए इन घाटों पे लगातार अपनी निगाहें बनाए हुए बैठे हैं। एक और बड़ा आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुरुजी के आशीर्वाद से एक फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है बधाई हो बेटी हुई है। ये एक ऐसी फिल्म है जो शायद 40 साल 50 साल में पहली बार बनी है, क्योंकि आज तक जब भी बेटियां पैदा हुई, लोगों ने बधाई उन्हें दिल से नहीं दिया लेकिन ऊपर के मन से दिया। जबकि ये पिक्चर एक ऐसा माध्यम बनेगा कि जब भी जिनके घर में बच्चियां पैदा लेगी तो कहीं ना कहीं हर्षोल्लास के साथ वो लोगों को बधाइयां बांटेंगे। इसी मुद्दे पर हम गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं कि अभी जो फिल्म रिलीज हो रही है बधाई हो बेटी हुई है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो आज से 40 साल 50 साल गुजर गए और आज तक बच्चियों को ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला जो इस फिल्म के माध्यम से मिलने वाला है? ये राहुल जी, ये फिल्म जो है बधाई हो बेटी हुई है, ये एक तरह का 40-50 साल नहीं, ये भगवान राम के समय से, जहाँ तक शास्त्र के हिसाब से कहा जाता है, तो भगवान राम को भी एक बहन थी, उनका भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। तो कई हजार सालों से बेटी होने की प्रॉपर बधाई लोगों ने दिया ही नहीं। इवन कि किन्नर समुदाय भी बेटी पैदा होने पे गाना नहीं गाने जाते हैं, उनके घर बधाई देने नहीं जाते हैं। तो ये एक वुमेन रिस्पेक्ट की फिल्म है कि एक लड़की को भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक लड़के को है। तो ये फिल्म जो है सिर्फ उसको ही ध्यान में रखकर बनाई गई और उसका उत्तर ही इस फिल्म का स्क्रिप्ट है कि ये फिल्म लड़की जात के लिए एक गर्व का विषय है और समस्त देशवासियों को ये एक उत्सव के रूप में, लड़कियों के एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में ये फिल्म मनाने जा रही है, जिसका नाम बधाई हो बेटी हुई है। इसको प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट यामिनी स्वामी ने किया है। इसमें जयप्रदा जी और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म को मनोरंजन किया है। किन्नर समुदाय के लिए एक विशेष गाने का इसमें फिल्मांकन किया गया है, जो कि समस्त 5 करोड़ किन्नरों को एक नया रोजगार देगा। तो 11 नवंबर को हर लड़की को ये फिल्म देखने के बाद एक गर्व का अनुभव होगा। तो हमारी उनसे निवेदन है कि छठ के पावन पर्व पे छठ का आशीर्वाद भी दे रहे हैं
कि हर इंसान को एक पिता पुत्री के रिश्ते को भी बड़े खूबी से साथ दिखाया गया है। सोशल, सामाजिक, पारिवारिक फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए। तो एक बाप को भी एक अनुभव होगा। और बेटियां जो होती हैं या नारी, आप समझ लीजिए, नारी ही इस सृष्टि का आधार है। बिना नारी के कोख से भगवान भी पैदा नहीं हो सकते हैं। भगवान को भी पैदा होने के लिए नारी की जरूरत पड़ती है। तो उस महान कोख को हम जितना भी दुआएं दें, एक नारी को अगर हम शिक्षित करते हैं तो पूरा समाज शिक्षित होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उसी कड़ी को आगे लेके चल रहे हैं कि बधाई हो बेटी हुई। जब बेटी पैदा होगी तो पढ़ेगी, बचेगी। तो सबसे जरूरी है कि पहले बेटी पैदा होने की बधाई आप लोग गावें। इसके गाने जो हैं बहुत ही मधुर हैं। जिस घर में बेटी पैदा होगी वो गर्व के साथ इस गाने को अपने फुल वॉल्यूम में बजाएंगे लोग। अभी से लोग कह रहे हैं मैं तो गाने रिलीज की गाने मंडे को रिलीज हो रहे हैं, सिमारो रिलीज कर रहा है, मैं डायलर टोन मोबाइल में डालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक सामाजिक फिल्म है, आप लोग देखें और लड़कियों का उत्साह बढ़ावें, मनोबल बढ़ावें, यामिनी स्वामी का मनोबल बढ़ावें कि इन भविष्य में वो ऐसी ही साफ सुथरी फिल्में लावें कि हम परिवार के साथ बैठ के उसको एंजॉय कर सकें। गुरु जी, ये हमारे जो दर्शक हैं जी, कितने कंट्री में फिल्म रिलीज होने जा रही है? ये फिल्म तो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज होने जा रही है, स्टेप बाय स्टेप जो है। तो जैसे जैसे दर्शकों की डिमांड बढ़ती जाएगी, मांग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे थिएटर भी बढ़ते जाएंगे। तो ये लगभग 130-140 कंट्री में रिलीज होने जा रही है। ये 11 नवंबर को। जी, इसका प्रीमियर 5 नवंबर को दिल्ली में रखा गया है। फिल्म डिवीजन के ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा प्रीमियर है। लगभग 350 लोगों को ये फिल्म दिखाई जाएगी। तो अभी गुरु जी, आज जैसे बिहार आगमन हुआ है आपका, छठ पूजा महोत्सव में आप शामिल हुए हैं अपने भक्तजनों को आशीर्वाद देने के लिए। आपका रथ यात्रा यहाँ से निकालने की तैयारी की जा रही है। तो ये सुनाऊं 20-22 साल के बाद आपका यहाँ पे आना हो रहा है, तो इतना लंबा सफर क्यों गुरु जी? मतलब बिहार से इतना दूरी क्यों? नहीं, बिहार से दूरी नहीं, एक्चुअली मैंने देश के बाहर, जैसे अपने देश में 4 धाम हैं, जिसे देश के बाहर मैंने पहला एक प्रॉपर विधि विधान से 5वें धाम की स्थापना कंबोडिया में किया। तो उसमें मैं काफ़ी सालों तक व्यस्त रहा। अभी आप 5वें धाम कंबोडिया का दर्शन आप कभी भी जाके कर सकते हैं। और लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। वहाँ पे 1 लाख शिवलिंग का साक्षात रुद्राभिषेक होता है एक साथ। भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा बन रही है एक ही पत्थर पे। ये सब 500 एकड़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है। वहाँ से हम लोग अपने सनातन को साउथ ईस्ट एशिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए हमारे शंकराचार्य जी लोगों को समुद्र यात्रा वर्दी से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो धर्म प्रचार के लिए किसी न किसी को बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो हमने उस कार्य को, जो कि एक इतिहास बन गया है, एक धाम की स्थापना विदेश में स्थापित होना, ये बहुत हमारे देशवासियों के लिए खुशी का विषय है। इसमें हमारा समर्थन भी बहुत सारे लोगों का है, सरकार का भी है, वहाँ की सरकार का भी है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके लिए इधर आने में थोड़ा सा, पूरे साल में जब इंडिया में कमी रहती है तो उसके लिए थोड़ा सा इधर आना कम हुआ। अभी पिछले कुछ महीनों पहले मैंने सीतामढ़ी में कार्यक्रम किया था, उसमें मैं आया था, लेकिन एयरपोर्ट से सीधे सीतामढ़ी चला गया था। जी। एक सवाल और गुरु जी, पिछले हमारे जो दर्शक हैं, हमारे चाहे बिहार की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, मैं बिहार के विकास के बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से देखा जाए कि पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार जी, पहले बीजेपी में ही थे,
और पहले भी मुख्यमंत्री थे। अब उन्होंने महागठबंधन के माध्यम से एक नई सरकार का गठन किए और अब वो बिहार में हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से वो बड़ी दूरी बना चुके हैं। और बिहार विकास के लिए हमेशा से इनकी एक सोच रही है कि बिहार को एक कहते विशेष राज्य का जो दर्जा चाहिए, उसके लिए बड़ा संघर्ष करते रहे। पहले साथ में रहे तो भी नहीं मिला और अब अलग हो गए हैं तो भी उम्मीद न के बराबर है, हालांकि फिर भी ट्राई कर रहे हैं। तो गुरुजी बिहार विकास कैसे करेगा, इस पर थोड़ा सा अपना रोशनी डालिए। देखिए, जितने बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पे महावीर से लेके भगवान बुद्ध और पूरे विश्व को गणित की दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले बुद्धिजीवी बिहार में पैदा हुए। नालंदा में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार में ही था। तो बिहार की धरती बुद्धिजीवियों की धरती है। बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विकास बिहार में हो रहा है, लेकिन जनता को जो उम्मीद है उस पर विकास नहीं हो पा रहा है। तो विकास जनता का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अपने अधिकार की मांग जनता को स्वयं करना चाहिए कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए कि उसके विकास में और भी योगदान उन्नति हो जो है। बाकी ये पॉलिटिकल एजेंडा एक अलग मैटर होता है। तो जब जनता जागरूक हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और जब कुछ परिवर्तन हुआ वो बिहार के धरती से ही हुआ है। तो बिहार की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, बोलती कम है लेकिन समझती ज़्यादा है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बिहार से निकले हैं, काफ़ी बड़े तादाद में हैं। तो बिहार एक महान धरती है, उसको मैं नमन करता हूँ और इसके लिए इस छठ के पर्व को विशेष रूप से मैं रूबरू देखने के लिए आया हूँ। लोगों के लिए सुबह से हो सकता है अगली बार आऊँ तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। मेरी भगवान से शुभकामनाएं, दुआ है जी। अच्छा, छठ पूजा महोत्सव में गुरुजी बिहार की धरती पे आप पहली बार आए हैं और कहीं ना कहीं बिहार के जो जनता है, बिहार के जो दर्शक हैं, बिहार के जो भक्तजन हैं, गुरुजी से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि छठ पूजा महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए अपने भक्तजनों के बीच में गुरुजी मॉरिशस से चल करके आए। जैसा कि गुरुजी ने बताए हैं कि बिहार अपना मॉरिशस के कंबोडिया में जो विश्व का 5वां शिवधाम जो बनाया जा रहा है, 1 लाख शिव जी की शिवलिंग की वहां पे एक साथ में जलाभिषेक किया जाता है। और आप सभी दर्शक के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि पूरे भारत के जो जनता है वो वहां पे जा करके कभी भी दर्शन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म है उसका प्रचार और प्रसार के लिए पूरी दुनिया में गुरुजी का अच्छा योगदान रहा है। तो गुरुजी एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्योंकि छठ पूजा महोत्सव का समय है, जो बिहार के जनता है, जो यहाँ के छठ पूजा करने वाले जो परिवार हैं, उनके जो समाज के लोग हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छठ पूजा बड़ा ही पवित्र पूजा माना जाता है और ये बिहार का तो बिहार से ही शुरू हुआ हमें लगता है और आज पूरे देश में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। देश के विदेशों में भी, मॉरिशस में भी बड़ी तादाद में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भारतवंशी हैं, लंदन में भी मनाया जाता है, यूएस में भी मनाया जाता है। लगभग ये पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल चुका है। और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बिहार के ही, उनके बाप दादा जो थे बिहार के ही निवासी हैं। तो ये एक बहुत ही परम पवित्र, और सूर्य जो है ये सूर्य की आराधना का पर्व है और सूर्य सृष्टि का जनक है। सूर्य के बिना ये सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक सूर्य है तब तक ये सृष्टि है। तो सूर्य की पूजा अगर हम विधि विधान से करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। लोगों को ये थोड़ी सी गलतफहमी होती है कि खाली पुत्र रत्न का ये त्यौहार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है। उसमें से एक पुत्र रत्न भी होता है। हमारे वंश को चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है कि वो हमारी परंपरा को आगे लेके चले। तो ये पुत्र रत्न प्राप्ति का भी महान त्यौहार है। और लेकिन ये भगवान सूर्य से ही हम प्रार्थना करते हैं। वो बहुत ही
अच्छी बात है। आप लोग विधि विधान से पूजा करें, पवित्र मन से करें, लेकिन जो भी करें मन और आस्था के साथ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः छठ की बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। छठ मैया आप लोगों को खुशी रखें, खुश रखें। धन्यवाद। तो देखा है आपने दर्शकों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बिहार की धरती पे विश्व धर्म गुरु गुरु जी कुमारन स्वामी जी का आगमन हुआ और छठ पूजा महोत्सव में वो शामिल हुए बड़ी खुशी के साथ में। और आज उनका रथ यात्रा फुलवाड़ी शरीफ से होते हुए दीघा और दीघा से होते हुए मरीन ड्राइव, यानी कि कह सकते हैं कि लाखों भक्तगणों को आशीर्वाद देने के लिए मॉरिशस से चल करके गुरु जी कुमारन स्वामी बिहार के पटना की धरती पर पधारे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने देखा, मेरा दूसरे जो खबर चल रहा था, दूसरे वीडियो में आपने देखा कि मैं एयरपोर्ट पे गुरु जी के लिए मैं वहां पे आप लोगों सभी दर्शकों को रूबरू करवाया लाइव 009 के माध्यम से। और अब यहाँ से जब रथ यात्रा निकलेगी तो भी मैं आप सभी दर्शकों को रूबरू करवाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, एकदम 009 के साथ आप बने रहिए। गुरु जी का पल पल की खबरें, पल पल की आप लोग की जो मन की चाहत है वो, और दर्शन करने की जो लालसा है वो, इन सारी चीजों से रूबरू करवाते रहेंगे। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा कि 11 नवंबर को जो सबसे बड़ा गुरु जी के जरिए जो ये फिल्म जो बनाई गई है, और इसमें जो बड़े बड़े कलाकार, ये जयप्रदा जी हैं, अमर सिंह जी हैं, यामिनी जी हैं, और ये जो बड़े बड़े कलाकार जो फिल्म बनी है, बधाई हो बेटी हुए, शायद इतिहास के पन्नों में पहली बार कहा जा सकता है कि ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ है। और इस फिल्म को देखने के बाद में लोगों को लगेगा कि बेटियों का महत्व क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी दर्शक इस फिल्म को अपने देश के, अपने घर के, अपने समाज के नजदीकी सिनेमाघर में जहां कहीं भी रिलीज होती है, आप अवश्य जाकर के देखें, तो बेटियों का महत्व आपको समझ में आएगा। और इसीलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है बधाई हो बेटी हुई है। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि 5 नवंबर को इस फिल्म का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जहां ये फिल्मों को देश के बड़े बड़े मिनिस्टर, देश के बड़े बड़े उद्योगपति, देश के बड़े बड़े पदाधिकारी गण इस फिल्म को देखेंगे। तो आप सभी दर्शक अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद इस फिल्म के पूरी टीम के साथ बनाए रखिए और इस पिक्चर को देखना ना भूलें। मैं राहुल खन्ना आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क। नमस्कार।